अंडरग्राउंड गोल्डन हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। सवेरे सवेरे सुरेश हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना देख रहा था। वो सोते हुए हाथ पैर चला रहा था। तब उसकी बीवी रीमा उसे देखकर उसे उठाने पर भी सुरेश जागता नहीं। तब रीमा तंग आकर उस पर पानी डालकर उसे उठाती है। हड़बड़ाते हुए सुरेश जाग जाता है और कहता है, अरे मेरा हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। कोई तुम्हारा हेलीकॉप्टर पानी में नहीं गिरा, बल्कि मैंने तुम्हें गीला कर दिया है पानी से। अब तो जागो। दरअसल सुरेश को उसके बचपन से ही हेलीकॉप्टर के प्रति बहुत लगाव था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसके नसीब में बस साइकिल ही थी। सुरेश काम पर जाने के लिए तैयार होता है। रीमा उसे खाने का डिब्बा देती है। तब सुरेश कहता है, अरे रीमा, एक दिन देखना, मैं हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाऊंगा और तुम्हें भी आसमान की सैर कराऊंगा। पता है, कभी एक गहना तो नहीं लाके दिए और सपने में आसमान में उड़ने की बातें कर रहे हो। पहले गाड़ी अच्छे से रिपेयर करो, बाद में देखते हैं हेलीकॉप्टर का। दरअसल सुरेश एक गराज में मैकेनिक का काम करता था। वो रोज साइकिल से सवेरे सवेरे गराज में जाता और शाम को वापस घर आता। एक दिन सुरेश काम से घर आते वक्त उसे रास्ते में एक जख्मी कबूतर मिलता है। सुरेश उसे उठाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और वो कहता है, अब तुम ठीक हो और तुम उड़ भी सकते हो। चलो, अब ऐसे बीच रास्ते में रहने से अच्छा है कि उड़ने की कोशिश करो, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे और बेमौत मारे जाओगे। वो कबूतर भी जैसे मानो सुरेश की बात समझ लेता है और वो उड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही पलों में वो उड़ने लगता है। सुरेश भी वापस घर चला जाता है। उसे बहुत तसल्ली मिलती है कि उसने एक बेजुबान के जान बचाई। दूसरे दिन से सुरेश जहाँ जहाँ जाता वो कबूतर भी वहीं पर उसका पीछा करता। ऐसे ही एक बार जब सुरेश साइकिल से घर जा रहा था तो कबूतर सुरेश के सर पर अपने पंजों से मारता रहता है। तब उसे देखकर सुरेश साइकिल रोक देता है और कहता है, अरे कमाल है, ये कबूतर तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, या फिर ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसकी बात मान के उसके पीछे जाता हूँ। अरे ओ कबूतर, बताओ क्या करना है। वो कबूतर उड़ने लगता है। सुरेश उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ऐसा करते हुए वो जंगल के बहुत अंदर तक जाते हैं। एक जगह पर कबूतर आकर रुक जाता है। वो सामने देखता है, झाड़ियों के पीछे एक बड़ी सी सुरंग दिखाई देती है। सुरेश उस सुरंग से जाते हुए अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और उस अंडरग्राउंड में उसे एक बहुत ही पुराना हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सुरेश उसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, अरे वाह, हेलीकॉप्टर पुराना है, मगर क्या हुआ, मैं इसका रिस्टोरेशन कर सकता हूँ। आखिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो ये बात है इस कबूतर की, इसीलिए ये मेरे पीछे पड़ा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर। इस तरह कहकर सुरेश अपने घर वापस आता है और रीमा को सारी बात बताता है। सुरेश उस दिन से अंडरग्राउंड में जाकर उस पुराने हेलीकॉप्टर का रिस्टोरेशन शुरू करता है। कुछ ही दिनों में हेलीकॉप्टर का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही रिस्टोरेशन पूरा होता है वो हेलीकॉप्टर एक गोल्डन हेलीकॉप्टर में बदल जाता है, जिसे देख सुरेश बहुत चकित हो जाता है और वो कहता है, अरे लगता है ये कबूतर कोई मायावी कबूतर है, क्योंकि वही मुझे यहाँ लेकर आया और ये हेलीकॉप्टर दिलाया। देखो हेलीकॉप्टर कैसे सोने के जैसे चमक रहा है। इसे देखकर तो रीमा भी बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन अब क्या करूँ, हेलीकॉप्टर तो मुझे उड़ाना नहीं आता, लेकिन फिर भी इसे उड़ाने की कोशिश करके देखता हूँ। ये कहकर सुरेश गोल्डन हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आकाश में पहुंच जाता है। गोल्डन हेलीकॉप्टर में सुरेश को देखकर सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं। उसकी बीवी रीमा भी देखकर अचंभित हो जाती है। सुरेश गांव में हेलीकॉप्टर को उतारकर रीमा से कहता है, देखो रीमा, मेरा सपना पूरा हो गया। ये सब मेरे अच्छे कामों का नतीजा है। हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, तब हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। अब मैं इस गोल्डन हेलीकॉप्टर को चलाकर पैसे कमाऊंगा और तुम्हें भी हेलीकॉप्टर से रोज सैर कराऊंगा। उस दिन के बाद से सुरेश गोल्डन हेलीकॉप्टर से लोगों को लाने ले जाने का काम करने लगता है और उसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह से सुरेश और रीमा बहुत ही सुकून की जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल मनी ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। केदार सारे काम करके थक गया था। उसे किसी काम में कोई सफलता नहीं मिलती थी, जिस वजह से उसकी बीवी परेशान हो गई थी। तब उसकी बीवी गीता केदार से कहती है, खेती बाड़ी छोड़कर अब कोई काम बचा है करने को? व्यापार के चक्कर में सारी जमा पूंजी लुटा दी,
अब जब तक खेत में फसल नहीं उगाते ना, तब तक मैं मायके से घर वापस नहीं आने वाली। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। ऐसा कहकर गीता अपने मायके चली जाती है। केदार सोच में गिर जाता है। अरे मेरी बीवी क्या बेवकूफ है, खेत है पर वो बंजर है, वहाँ भला मैं कैसे फसल उगाऊं। और ऐसे बोलकर वो मायके भी चली गई, जैसे मेरे पास जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही बंजर जमीन में फसल उग जाए। क्या करूं अब मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए केदार अपने बंजर जमीन के पास जाता है। वो अपनी जमीन पर पहले कुआं खोदने की सोचता है, इसलिए वो अपने दोस्त मोहन को जेसीबी लेकर बुलाता है। तब मोहन कहता है, अरे केदार, इस जमीन में क्यों अपना और मेरा वक्त गवा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला इस जमीन से। अरे यार, बीवी के लिए इतना तो करके देखना ही पड़ेगा, तुझे तेरा किराया बराबर मिल जाएगा। चल अब यहाँ पर खुदाई शुरू कर दे। मोहन जेसीबी से कुएं के लिए गड्ढा करने लगता है। खुदाई के वक्त टन टन करके आवाज आने लगती है, जिस वजह से जेसीबी मोहन को रोक देता है और नीचे उतरकर कहता है, अरे केदार, तुम्हारी इस बंजर जमीन पर लगता है कुछ गड़ा हुआ है, कोई खजाना वजाना तो नहीं। अब मुझे मेरा किराया नहीं बल्कि खजाने में आधा हिस्सा चाहिए। अरे पहले देखने तो दे कि क्या है जमीन के अंदर, पहले ही चला हिस्सा मांगने, थोड़ा सब्र रख। मोहन और केदार गड्ढे की और खुदाई करते हैं। तब उन्हें वहां गड्ढे में एक पुराना ट्रैक्टर मिलता है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। मोहन उस पुराने ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकालकर उसे केदार के घर ले जाता है। मोहन के जाने के बाद केदार बड़ा उदास बैठ जाता है कि तभी अचानक ट्रैक्टर बोल पड़ता है, उदास मत हो केदार, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। क्या तुम एक ट्रैक्टर होकर कैसे बात कर सकते हो, ये भला कौन सा जादू है? हाँ, मैं एक मैजिकल ट्रैक्टर हूँ। मुझे एक जादूगर ने बनाया था, लेकिन उसके भाई ने लालच में आकर अपने ही भाई को दगा देना चाहा। तब मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे जमीन के अंदर गाड़ दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी अपनी जादू से मेरी सारी समस्या दूर कर दो, ताकि गीता भी घर वापस आ जाए। इतना खुश मत हो केदार, पहले तुम्हें मेरा रिस्टोरेशन करना होगा, तभी मैं अपना जादू इस्तेमाल कर सकूंगा। लो कर लो बात, पहले ही मैं फटीचर आदमी और अब तुम रिस्टोरेशन के खर्चे की बात कर रहे हो। इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? ये सोचकर केदार पैसों का कैसे इंतजाम किया जाए इसी सोच में रहता है। तब वो अपना घर भी बेच देता है और आए हुए पैसों से पुराने मैजिकल ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। रिस्टोरेशन से पुराना ट्रैक्टर बिल्कुल नए जैसा बन जाता है। केदार के पास अब घर तो नहीं था, इसलिए पुराने ट्रैक्टर को लेकर वो अपने बंजर जमीन की तरफ जाता है। तब वो मैजिकल ट्रैक्टर एक मनी ट्रैक्टर में बदल जाता है कि तभी ट्रैक्टर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि रिस्टोरेशन से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब इन पैसों से तुम खुद की और गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। सच में तुम तो बहुत ही काम के निकले, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैं इन पैसों से खेती करूंगा और आराम की जिंदगी अपनी बीवी के साथ बिताऊंगा। लेकिन केदार, ध्यान में रखना कि कभी लालच में ना आना, नहीं तो मेरा जादू काम नहीं करेगा। हमेशा गरीबों की मदद करते रहना, समझे? इस तरह केदार उस मैजिकल मनी ट्रैक्टर को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। पैसों से वो खुद के लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है, बंजर जमीन को फसल के लायक बनाता है। केदार के पास अब पैसे ही पैसे रहते हैं, जिसे देख गीता भी उसके पास वापस आ जाती है। केदार अब खेतों में काम करके मैजिकल मनी ट्रैक्टर से मिलने वाले पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करने लगता है।